नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की स्वाध्याय श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम स्वाति पुनाला है और आज मैं एक बहुत ही अद्भुत किताब आप सबके सामने प्रस्तुत करने जाने वाली हूँ। इस किताब का नाम है दोस्तों इमॉर्टल टॉक्स पार्ट 1। इस किताब के लेखक हैं शुनिया जी। वैसे तो दोस्तों इस किताब में टोटल 6 चैप्टर्स हैं। अभी मैं आपको भाग 1 में 3 चैप्टर्स के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों ये किताब की अंदर जाने से पहले हम इस किताब के बैकग्राउंड में समझते हैं। दोस्तों हम सबको पता है हनुमान जी, बजरंगबली, उनकी शक्ति, उनकी भक्ति, सबको सब कुछ पता है, पर वो किस हद तक अपने साधकों को मदद करते हैं, ये बहुत ही सुंदर कहानियां हम इस किताब के द्वारा समझेंगे। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों हनुमान जी श्रीलंका की एक महत्तम समुदाय में 41 साल के बाद हर बार वहां पे आते हैं। वहां के समुदाय के लोगों को वो अलग अलग स्पिरिचुअल टीचिंग्स देते हैं। महतंग समुदाय के जो मुखिया हैं बाबा, हनुमान जी के साथ जो भी बातें होती हैं वो अपनी किताब में लिखे रखते हैं। और ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि 2014 में जुलाई महीने में हनुमान जी पिछली बार श्रीलंका में इस महतंग समुदाय से मिले थे। कई हजारों सालों से हनुमान जी इस समुदाय को जो भी ज्ञान दे रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, ये सारी बातों को ही इमॉर्टल टॉक्स कहा गया है दोस्तों। और हनुमान जी की ये सुंदर बातों को, कहानियों को इस किताब के द्वारा जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। तो दोस्तों बहुत ही गौर से, आराम से बैठ के इस किताब को सुनिएगा। तो दोस्तों इमॉर्टल टॉक्स पार्ट 1 किताब को बेहतर तरीके से समझने के लिए इस किताब के अंदर जो किरदार है कहानी के, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो सबसे मुख्य किरदार है हनुमान जी। हनुमान जी के बाद आते हैं महतंग समुदाय के जो मुखिया हैं, लीडर हैं, जिनको लोग बाबा करके पुकारते हैं। शायद उनकी उम्र 55 से 60 साल की उम्र होगी। वही महतंग समुदाय के अंदर एक यंग लड़का होता है जिसका नाम होता है उर्वा। उर्वा इस महतंग समुदाय के होने वाले मुखिया लीडर होता है। तो बाबा हमेशा वो मौकों को ढूंढते रहते हैं जिससे वो उर्वा को ट्रेनिंग दे सके, सिखा सके। उसी महतंग समुदाय में उर्मी करके एक यंग लड़की रहती है और उर्मी और कोई नहीं, उर्वा की होने वाली पत्नी होती है। तो दोस्तों अब हम चैप्टर 1 के बारे में समझेंगे जिसका नाम है ऑल्टरनेट मदर्स। शुरुआत में दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे मैंने बताया कि महतंग समुदाय में सभी व्यक्ति बाबा को बहुत ही मानते हैं। उनको इतना विश्वास होता है कि उनकी कोई भी समस्याएं होती है तो वो बाबा उनका समाधान कर सकते हैं। इसी संदर्भ में एक बार ऐसा होता है दोस्तों कि वो समुदाय में 2 महिलाएं होती हैं, सुचेता और विचेता। दोनों महिलाओं को ऐसा भ्रम होता है कि एक जो चित्ता करके लड़का है वो ही उनका बेटा है। सारे गांव वाले परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि एक ही बच्चे की 2 माँ कैसे हो सकती है। दोनों माँ उस बेटे को लेकर बाबा के पास पहुंचते हैं और बाबा को पूरी परिस्थिति को बताते हैं। बाबा भी सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहां पे
नीचे वो बोले कि माहौल ठीक नहीं है, चलो हम पहाड़ की ऊपर जाकर आराम से शांति से बात करते हैं। सुचेता, विचेता और वो छोटा बच्चा चीता सब लोग मिलकर बाबा के साथ पहाड़ पर ऊपर पहुंचते हैं। जैसे ही बाबा पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाले होते हैं, उनको एक पूंछ दिखती है। बाबा पूर्ण रूप से ऊपर जाके देखते हैं तो हनुमान जी स्वयं खड़े होते हैं। और दोस्तों 41 साल पूरे हो चुके होते हैं और सभी को इंतजार होता है कि हनुमान जी कब आएंगे कब आएंगे। उसी समय के दौरान बाबा जैसे पहाड़ पर ऊपर पहुंचे तो हनुमान जी वहां खड़े होते हैं। तो हनुमान जी को देख के बाबा बहुत ही खुश होते हैं। वो बोलते हैं, महाराज मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तो हनुमान जी बोलते हैं, बताइए बाबा मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो बाबा बोलते हैं कि एक छोटा सा ये बच्चा है चित्ता, और ये दोनों महिलाएं बोलती हैं कि वो ही उनका बेटा है। अब ये समस्या का समाधान मैं कैसे करूँगा, कौन बताएगा कि इसकी असली माँ कौन है। तब हनुमान जी बोलते हैं कि वो लड़का खुद ही बताएगा। तो बाबा जी हंसने लगते हैं कि वो तो कितना छोटा लड़का है, वो कैसे बता सकता है। तो हनुमान जी बाबा जी को बोलते हैं कि बाबा आप उसके शरीर को क्यों देख रहे हो, उसकी आत्मा को देखो, उसकी आत्मा को पूछो, वो सब कुछ बता देगा। तो हनुमान जी की बात सुनकर बाबा जी उस बच्चे को पूछते हैं, बच्चा बताओ कि आपकी असली माँ कौन है, ये क्यों ऐसी परिस्थिति हम सामना कर रहे हैं। तो वो लड़का बहुत ही शांति से जवाब देता है कि जरूर बाबा मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। तो वो जो लड़का चित्ता होता है वो अपने पिछले जन्म की कहानी को बताता है। वो बोलता है कि पिछले जन्म में मैं एक साधु था और एक बार ऐसा हुआ कि मरने से पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछले जन्म में जब मैं साधु था तो मुझे एक वक्त बहुत ही प्यास लग रही थी। उस प्यास को बुझाने के कारण मैं चले जा रहा था, दूर दूर तक चले जा रहा था, पर कोई परिवार या घर दिख नहीं रहा था। बहुत सफर करने के बाद एक झोपड़ा दिखता है दूर से। झोपड़े के पास जाने के बाद एक छोटा सा लड़का वहां पर खेलते हुए दिखता है। वो झोपड़ा बहुत ही गरीब दिख रहा था और उस झोपड़े में जब मैं अंदर गया तब एक बहुत ही गरीब महिला पलंग पर पड़ी हुई थी। वो गरीबी और वो दयनीय स्थिति देखकर मुझे मन भी नहीं हुआ पानी पीने का। मैं पूछ भी नहीं सकता था कि मुझे पानी पीना है। वो स्थिति देखकर मैं वहां से चल पड़ा और मैं चलता गया। पानी की प्यास इतनी लग रही थी कि मैं अपने आप को सहन नहीं कर पा रहा था। कई मीलों तक चलने के बाद फिर से एक बहुत सुंदर मकान दिखता है। जब पास में जाके देखा तो वही लड़का बहुत ही अच्छे कपड़ों में बाहर खेल रहा था। अंदर जाके जब देखा तो जो महिला बीमार थी, पलंग पे पड़ी हुई थी, वो महिला बहुत ही स्वस्थ थी, घर में घूम घूम कर काम कर रही थी और उस महिला को उसके पति मदद कर रहे थे। मैं बिल्कुल दंग रह गया कि थोड़ी ही देर में एक झोपड़े में ये बच्चा और ये महिला इतने गरीब थे, थोड़ी ही देर में ये महिला और ये बच्चा इतने अमीर कैसे हो सकते हैं। ये पूरी नई परिस्थिति इतने कम समय में कैसे निर्मित हो सकती है। वो जो साधु है वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि गरीब महिला अमीर इतनी जल्दी कैसे बन गई, पूरी परिस्थितियां कैसे बदल गई। इसी सवालों के घेरे में वो साधु भूल जाता है कि उसको प्यास भी लग रही है। अंत में वो साधु एक पेड़ के नीचे आकर सोच में पड़ता है।
नदी के पास वो पानी पीने की कोशिश करता है, पर उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सोच सोच के कि उसने क्या देखा। जब वो साधु मृत्यु के बाद मास्टर से मिलता है, तब वो मास्टर से पूछता है कि मास्टर्स, मैंने ऐसे क्यों देखा कि वो महिला थोड़ी देर पहले गरीब थी और थोड़ी देर के बाद वो अमीर कैसे बन गई। तब मास्टर्स ने बोला, हे साधु, आपने अपार साधना करके ऐसी योग स्थिति पाई है कि आप जब चाहे अलग अलग रियलिटीज का चुनाव कर सकते हैं, अलग अलग परिस्थितियों का चुनाव कर सकते हैं। तो वो साधु मास्टर्स को पूछता है कि इसका क्या मतलब है कि मैं अलग अलग परिस्थितियों का चुनाव कर सकता हूँ। तब मास्टर्स बोले कि अगर तुम चाहो कि तुम एक नई परिस्थिति में जाना चाहते हो तो तुम तुरंत जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी इतनी योग स्थिति हो चुकी थी, इसीलिए तुम एक ही समय पे एक ही व्यक्ति को अलग अलग परिस्थितियों में देख पाए थे। तब वो साधु बोलता है कि मास्टर, मेरे लिए तो ये सब कुछ पाया है, मुझे ऐसा कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, मुझे तो सिर्फ मोक्ष चाहिए। तब मास्टर्स बोलते हैं कि हे साधु, आपको अगर मोक्ष चाहिए तो आपको इस धरती पे विपरीत विरोधाभास परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ेगा। जब आप विरोधाभास परिस्थितियों का सामना करते हो तो आप सोल लेवल पे ज्यादा ग्रो कर सकते हो, आत्मज्ञानी बन सकते हो। तो अगली बार आप मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक ऐसी विरोधाभास परिस्थिति का चुनाव करिएगा। तब साधु बोलता है, बिल्कुल। तो इसीलिए जब वो लड़का चित्ता बनकर उस गांव में जन्म लिया तो एक विरोधाभास परिस्थिति सामने आई, जहां पर दो माओं को लगता है कि वो ही उनका बेटा है, जो असल में हो नहीं सकता। तो दोस्तों, वो जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति उस लड़के ने स्वयं चुनी थी, क्योंकि वो इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति करना चाह रहा था। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे बेहतर जो परिस्थिति थी, जो विरोधाभास परिस्थितियां होती हैं, तो इसीलिए ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा। तो ये कहानी सुन के बाबा और वो दोनों महिला को समझ में आ जाता है कि क्या हुआ है। ये परिस्थितियों के वजह से वो भ्रम में आ गए थे, उनको ऐसा महसूस हो रहा था। तो दोस्तों, ये जो हमारा पहला चैप्टर है, ऑल्टरनेट मदर्स, इससे हमने क्या सीखा? ऑल्टरनेट मदर्स से हमने ये सीखा इस चैप्टर से दोस्तों कि हर व्यक्ति जब इस धरती पे आता है, वो अपनी परिस्थितियों का चुनाव खुद करके आते हैं, क्योंकि वो परिस्थितियां उस व्यक्ति को उसके सोल पर्पस को, सोल लेसन्स को अचीव करने में हेल्प करता है। पर हालांकि होता ऐसा है दोस्तों कि जब हम इस धरती पे आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये सारी परिस्थितियों का चुनाव हम ही ने किया है। क्योंकि हम भूल जाते हैं तो इसीलिए हम कंप्लेन करने लगते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। पर जब हम सोल लेवल पे देखते हैं दोस्तों, तो हर परिस्थिति बहुत ही सुंदर होती है हमारी आत्मा के विकास के लिए। तो है ना मजेदार दोस्तों कि हम सभी लोग इस धरती पे हमारी परिस्थितियों को चुन के आए हैं, इसलिए हमें कंप्लेन नहीं करना है। हर परिस्थिति से हमें सीखना है और खुश रहना है, आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों, अब हम दूसरे चैप्टर के बारे में समझेंगे। ये बहुत ही अद्भुत चैप्टर है दोस्तों, जिसका नाम है मरमेड्स। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है दोस्तों। आप सबको पता है कि बाबा है जो मुखिया है इस गांव के, महतंग समुदाय के, और इस महतंग समुदाय के जो यंग लड़का है उर्वा, जो इस समुदाय का होने वाला मुखिया और लीडर है। तो मास्टर्स चाह रहे थे
कि उर्वा और भी ज़्यादा बहुत कुछ सीखे, क्योंकि अगर एक किसी समुदाय का मुखिया बनना है तो बहुत उसको नॉलेज होना ज़रूरी है, हर परिस्थितियों में बेटर डिसीजन कैसे करना चाहिए। तो यही एक लेसन सिखाने के लिए एस्ट्रल वर्ल्ड में सपनों के द्वारा कुछ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग देना चाह रहे थे मास्टर्स। इसी के वजह से उर्वा एक दिन सो जाता है, तब उसको एक बहुत भयानक सपना आता है। सपने में उर्वा देखता है कि वो एक नदी के बीच में पत्थर पे बैठा हुआ था। वो चाह रहा था कि वो किनारे पे जाए, पर उसको कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। इसी दौरान पानी में वो एक जल कन्या, जल परी को देखते हैं। वो जल परी इतनी सुंदर होती है कि उर्वा उसे देखते ही रहते हैं। वो जल परी बड़ी डरी डरी सी उर्वा के पास आके पहुंचती है कि कृपया मुझे आप मदद करें, मुझे उस किनारे पे पहुंचाने में मदद करें। तो उर्वा बोलता है हाँ जरूर। और जैसे ही उर्वा उसकी सुंदरता को देख के मोहित हो गया, उसको हाथ पकड़ के ऊपर खींचने की कोशिश करी तो वो खुद पानी में गिर गया। अब पानी में गिरने के बाद वो जो जल परी होती है वो बहुत ही नाराज हो जाती है, बोलती है कि आपकी वजह से मैंने अपने मौके को गवाया है। मैं नदी के किनारे जाकर मैं एक इंसान बन सकती थी जल परी से। आप कितने बुद्धू हो कि आप एक इंसान से आप एक जल पुरुष बन गए हो। आपकी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ, मेरा नुकसान हुआ, आपका नुकसान हुआ। आपको पता नहीं है कि ये जो पानी की दुनिया है वो कितनी खतरनाक है। हर पल एक मौत है और हर पल एक बड़ी मछली हमें खा जाएगी, इस डर के मारे हम जीवन इस पानी में गुजारते हैं। हर मछली की एक आशा होती है, सपना होती है कि वो किनारे पे जाके इंसान बन जाए, आगे प्रगति करे। पर आज आपने मेरे इस मौके को खराब कर दिया है, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। उर्वा उस जल परी के गुस्से को समझ नहीं पाता है। जब वो जैसे जैसे नीचे पानी में जाता है, पानी के अंदर जो जीव है, जीवन है, उसके नियमों को समझता है, तब उर्वा को सच में लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की। एक इंसान होकर वो जल पुरुष बन गए और नीचे और भी जीवन का खतरा है, कभी भी मर सकते हैं। तो इस डर के मारे उर्वा बहुत ही परेशान हो जाता है। ये सब सपने में उर्वा देखता है और वो बहुत ही डर जाता है। सुबह उठ के वो सोचता है कि सपने का क्या मतलब है, पानी में गिरने का क्या मतलब है, ऐसा मैंने सपना क्यों देखा। ऐसा सोचते सोचते वो बाबा के पास पहुंचता है। उर्वा बाबा को सवाल पूछता है कि बाबा मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, मैंने बहुत ही भयानक सपना देखा, मुझे बताइए कि इस सपने का मतलब क्या है। फिर उर्वा पूरी कहानी, मतलब सपने में जो भी हुआ, वो बाबा को समझाते हैं। तो बाबा अंत में बोलते हैं कि उर्वा आपने उस जलपरी को हाथ क्यों दिया, आपने क्यों बचाने के लिए हाँ बोला, आप मना भी कर सकते थे। तब उर्वा बोला कि नहीं नहीं, उसको तो जरूरत थी, वो तो बेचारे, उसको तो मदद करना था। तभी बाबा बोलते हैं कि वही आपकी बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि आप भावनात्मक रूप से, इमोशनली उस जलपरी से अटैच हो गए थे, जुड़ गए थे, इसी के वजह से आप पानी में गिर गए। इसका मतलब ये है उर्वा कि आपकी लाइफ में जो भी व्यक्ति के साथ आप अलग अलग इमोशंस से अटैच्ड होते हो, जुड़े होते हो, तो वो सारी जो सोल्स होती हैं या व्यक्तियां होती है वो जलपरी का काम करती हैं। ये जो जलपरी के रूप में जो लोग होते हैं वो ऊपर से बड़े मासूम दिखते हैं, मदद मांगते हैं और बहुत ही आराम से आपको उनके गंदे कर्मों के जाले में वो आपको फंसा देते हैं।
तो इसी तरह आप जितनी भी सोल्स है उनको आपको समझना है कि कितनी सोल से आप इमोशनली अटैच्ड हो। तो उर्वा बोलता है कि बाबा मैं समझ नहीं पाया इसका क्या मतलब है। तो बाबा उनको बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आपको गुस्सा आता है तो उस व्यक्ति के साथ भी आप इमोशनली अटैच्ड हो। जिस व्यक्ति के ऊपर आपको दया आती है, करुणा आता है, खुशी होती है, या फिर जो भी अलग अलग भावनाएं आपके अंदर उठती है, वो सभी जो सोल्स होती है या व्यक्तियां होती है उन सबके साथ आप इमोशनली अटैच्ड हो। तो आपको हमेशा जागरूक रहना है अपनी भावनाओं के ऊपर कि आप बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच तो नहीं हो। अगर आप भावनाओं में आकर उन सोल्स को, उन व्यक्तियों को हाँ बोल दोगे तो आप भी उनके बुरे कर्मों के हिस्सा बनोगे और उसकी वजह से आप एक गलत निर्णय लोगे और कभी भी आप जीवन में सफल नहीं हो सकते और आध्यात्मिक रूप से भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो दूसरा चैप्टर है दोस्तों, मरमेड्स, जल परी, वो हमें हमारी भावनाओं के प्रति, हमारे इमोशंस के प्रति अवेयरनेस बनाए रखने के लिए, जागृति बनाए रखने के लिए हमें प्रेरित करती है। जितना हम अपने भावनाओं के प्रति जागरूक रहेंगे, हम भावनाओं में नहीं बहेंगे और हम बेहतर निर्णय कर पाएंगे और बुरे कर्म करने से हम बच सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम चैप्टर 3 के बारे में समझेंगे जिसका नाम है डिस्क्राइबिंग द अनडिस्क्राइबेबल, जिसका मतलब है कि जिसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते उसको हम समझेंगे, वर्णन करेंगे। तो इस चैप्टर में दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे मैंने आप सबको पहले ही बताया कि जो उर्वा महतंग समुदाय का होने वाला मुखिया होता है, लीडर होता है, उसकी होने वाली पत्नी का नाम है उर्मी। वो काफी अच्छी यंग लड़की होती है। एक दिन उर्मी जंगल में लकड़ियां लेने जाती है अपने 2 सहेलियों के साथ। अचानक से जो उर्मी होती है वो जमीन पे गिर जाती है, बेहोश होकर ऐसे तड़पने लगती है। उर्मी की जो सहेलियां होती है उनको लगता है कि कोई भूत प्रेत उर्मी के शरीर में आ गया है। और सच में दोस्तों उर्मी के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज ने अटैक किया था। ये देखकर जो हनुमान जी के पॉजिटिव 2 एंजल्स होती हैं वो फटाफट उर्मी को बचाने की कोशिश करते हैं पर वो नाकामयाब रहते हैं। फिर वो दोनों एंजल्स हनुमान जी के पास फटाफट जाकर बोलते हैं कि हमारी उर्मी खतरे में है, आप जल्दी आइए और उर्मी को बचाइए। तब हनुमान जी फटाफट उर्मी के पास पहुंचते हैं और वो नेगेटिव एनर्जीज से उर्मी को बचाते हैं। अब उर्मी थोड़ी देर के बाद होश में आती है। होश में आने के बाद हनुमान जी से वो बात करती है कि बाबा मुझे ऐसा क्यों होता है, बचपन से मैं इस बीमारी का सामना क्यों कर रही हूँ, मुझे आप प्लीज बताइए। तब हनुमान जी बोलते हैं उर्मी आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आप ये शरीर नहीं हो, आप ये मन नहीं हो, आप उर्मी नहीं हो, आप शून्य हो, आप कुछ भी नहीं हो, आप शून्य हो। तब उर्मी बोलती है कि इसका क्या मतलब है हनुमान जी, मुझे और बताइए। तो हनुमान जी बहुत ही विस्तार से बताते हैं कि ये जो पूरी प्रकृति है, ये जो यूनिवर्स है 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड। आप दोनों आंखों से, खुली आंखों से जो देख रहे हो वो बाहरी दुनिया है, आउटर वर्ल्ड है। और जब दोनों आंखें हम बंद करते हैं तो हम इनर वर्ल्ड में जाते हैं। पर जो भी सोल्स इस धरती पे आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ
जो आउटर वर्ल्ड है, बाहरी दुनिया है, उसी से अटैच्ड हो जाते हैं। वो अंदर की दुनिया में जाकर चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। फिर भी उर्मी समझ नहीं पाती है। वो हनुमान जी को बोलती है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप फिर से बताइए। तब हनुमान जी उर्मी को बताते हैं कि हर सोल इस धरती पे आते हैं, वो सोल तो होती है, साथ साथ में एक कैरेक्टर, एक किरदार को लेके आती है, जिससे वो बहुत कुछ अलग अलग परिस्थितियों से सीख पाए। क्योंकि आपके पिछले जन्मों के कर्म ऐसे हैं, उसके वजह से आपको ये बीमारी आई है। तो हनुमान जी की बात सुनकर उर्मी बोलती है कि हनुमान जी, आप ये बीमारी को हटा दो। तो हनुमान जी बोलते हैं, इतना ही आसान है क्या? क्या आप अपने हाथ को काट सकते हो क्या? किसी को दे सकते हो क्या? तो उर्मी सोच में पड़ जाती है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि नहीं उर्मी, इतना आसान नहीं है, इसके लिए तो आपको ही स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। आपको स्वयं अपने कर्मों को समझना पड़ेगा पिछले जन्म में जाकर कि ये बीमारी क्यों आई है, इसका क्या मतलब है। तब उर्मी बोलती है कि हनुमान जी, आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बीमारी से मुक्त होना चाहती हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं एक स्वस्थ जीवन जीऊँ। तो हनुमान जी बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं जैसे जैसे बोलूँगा वैसे वैसे आप करना। तो दोस्तों, ये जो तीसरा चैप्टर है, डिस्क्राइबिंग द अनडिस्क्राइबेबल, हनुमान जी ने बहुत ही आसानी से उर्मी को समझाने की कोशिश की है कि बचपन से जो आपको बीमारी हो रही है उसके पीछे आपके पिछले जन्म के कर्म हैं। जब तक आप अपने कर्मों से मुक्त नहीं होते तब तक आपकी ये बीमारी दूर नहीं हो सकती। ये पूरा समझाने का प्रयास हनुमान जी ने किया है। तो दोस्तों, भाग 1 में हमने देखा कि कैसे हम अपनी स्वयं की परिस्थितियों को चुन के आते हैं। फिर हमने समझा कि जो इमोशंस होती हैं, भावनाएं होती हैं, उससे हमें कितना जागरूकता रखना है। इमोशंस में बहना नहीं है। अगर हम इमोशंस में बह जाते हैं, लोगों से अटैच हो जाते हैं, तो उनके बुरे कर्मों का हिस्सा हम बन जाते हैं। और जो तीसरा चैप्टर है उससे हमने सीखा कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, अगर हम बीमार भी हैं तो वो बीमारी हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से आई है। जब तक हम अपने कर्मों को नहीं समझेंगे, उससे जो पाठ नहीं सीखेंगे, तब तक हम उस बीमारी से दूर नहीं हो सकते। तो दोस्तों, भाग 1 में इतना ही। अब हम अगली बार भाग 2 को लेकर आपके सामने प्रस्तुत रहेंगे। तब तक दोस्तों देखते रहिए पीएमसी हिंदी की स्वाध्याय श्रृंखला। धन्यवाद।